मेरी सिलाई वाली बहनों के लिए सिलाई के गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पैंट का डिज़ाइन बना रहे हैं, बहुत ही सरल और आसान, जिसे कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पर हमने 2-2 इंच पर निशान लगाए हैं। आप यहाँ पर 3 इंच पर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका डिज़ाइन बहुत काफ़ी बड़ा बनेगा। और इस तरह से यहाँ पर नीचे पैंट में डिज़ाइन मार्क करने के बाद कपड़े को उल्टा रखना है पैंट को, और इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर इस तरह से पीसीस को पलटना है एक दूसरे के ऊपर। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है नीचे बहुत ही सरल तरीके से बनता चला जाता है। तो इसी तरह से एक पट्टी को लेना है, तिरछा इसे फोल्ड करना है, दूसरी पट्टी को साइड से उसके ऊपर फोल्ड करना है, और यहाँ पर हम इस तरह से स्टिचिंग करते जाएंगे। इसी तरह से सारी की सारी पट्टियों को यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। आपको ना ही अलग से कपड़ा लगाने की इसमें ज़रूरत पड़ती है, आप इसी तरह से ऊपर से ही इसमें इस डिज़ाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हमने लेस ली है, जिस भी कलर की आप लगाना चाहें यहाँ पर मैचिंग अपने सूट के हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। बहुत ही आसान भी है, सरल भी है और जल्दी से बन भी जाता है। तो ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह से इसका गेटअप आता है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। इस तरह से आप बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा आइडिया नंबर 2, तो यहाँ पर हमने ये एक कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ जो है यहाँ पर हमने ली है, इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर हमने ली है इसकी लेंथ 37 इंच और जो इसकी विड्थ है वो 12 इंच है। इस तरह से ये चादर का पीस है। तो इस तरह से साइडों में हमने इसे फोल्ड किया हुआ है 1-1 इंच पर इस तरह से। तो इस तरह से हम रखेंगे, 3 इंच इसके ऊपर फोल्ड करके रखना है इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसे फोल्ड करके रखेंगे, इस तरह से इसे सेट करना है और 1-1 इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से इस कपड़े को। यहाँ पर इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लिया है और इसे अब हम सीधा कर लेंगे इस तरह, इसके कॉर्नर्स को निकालते हुए। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही काम आती है इस तरह से घर में। तो जो हमारी चादर होती है जब बड़ी होती है तो आप इस तरह से छोटी बेबी के लिए यहाँ पर इस तरह से पिलो कवर बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हमारा ये प्रिपेयर हो चुका है और यहाँ पर हम 1-1 इंच का यहाँ पर इस तरह से ऊपर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से चारों साइड में इस तरह से स्टिच करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है 1-1 इंच पर, बिल्कुल मार्केट जैसा ये पिलो कवर आपका तैयार होता है। इस तरह से आप लॉन्ग या शॉर्ट किसी भी तरीके से आप इस तरह से मेजरमेंट से आप पिलो कवर बना सकते हैं। तो बस इस तरह से हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मार्केट जैसा पिलो कवर तैयार हो जाता है। इस तरह से आप अपनी जो चादर बच जाती हैं तो इस तरह से आप पिलो कवर बना सकते हैं उनसे भी। ये छोटी छोटी सी टिप्स महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया और बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत आप इस तरह से पिलो कवर बना सकते हैं बेड शीट से। तो यहाँ पर हमने इसे तैयार किया है। आइडिया नंबर 3, तो यहाँ पर ये देखिए एकदम गर्म गर्म चपाती कवर देखिए इस तरह से बना सकते हैं आप। इसकी फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आपको वहाँ पर इसकी फुल वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर लगता है और रोटियां तो बहुत ही देर तक इसमें गर्मा गर्म रहती हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ कुछ पीसेस से ही इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए रोटियां बहुत ही काफ़ी देर तक इसमें गर्मा गर्म रहती हैं। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से कवर करके रख देते हैं। आप इसे
छोटा या बड़ा किसी भी साइज में इसे आप बना करके तैयार कर सकते हैं। आइडिया नंबर 4, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 4 बाय 4 इंच के यहाँ पर पीसीस कट किए हुए हैं। यहाँ पर ब्लैक पीसीस ज़्यादा लिए हैं और वाइट इसकी हाफ है। और यहाँ पर तीसरी हमने येलो कलर की इस तरह से पीसीस लिए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। तो यहाँ पर इस तरह से एक वाइट पीस लेना है और उसके ऊपर ये ब्लैक पीस को इस तरह से फोल्ड करके रखना है। कॉर्नर्स को इस तरह से एक इस तरह से रखेंगे और दूसरा इस तरह से फोल्ड करेंगे हम इसको इस तरह से और उसे भी इस तरह से यहाँ पर। तो इस तरह से हम मशीन के पास आ चुके हैं और इस तरह से पीस एक वाइट पीस लेना है और 2 ब्लैक पीसीस को इसके ऊपर इस तरह से कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए रखते जाना है और इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से हमें 4 पीस की 12 यहाँ पर पीसीस तैयार करने हैं यहाँ पर इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम एक येलो पट्टी उसमें 1/2 इंच छोटी यानी कि 3.5 इंच की ये येलो पट्टी लेनी है। और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर हम इसके ब्लैक जो पट्टी है उसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे। और फिर उसी कॉर्नर से 1/2 इंच पहले ही इस तरह से हम इसको भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसे पकड़ते हुए अपने डिजाइन को प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से इसे पकड़ते हुए यहाँ पर इसे ब्लैक जो नीचे का हमारा कपड़ा है और वाइट को नीचे छोड़ते हुए इस तरह से ब्लैक को कॉर्नर्स को पकड़ते हुए इस तरह से डिज़ाइन को प्रिपेयर करेंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ ही इस डिज़ाइन को प्रिपेयर करना है। इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ते हुए डिज़ाइन को प्रिपेयर करना है ताकि चारों तरफ हमारा जो डिज़ाइन हो वो बिल्कुल इक्वल आए। तो ये इस तरह से पट्टियाँ एक जैसी सेम कट करने पर हमारा डिज़ाइन बिल्कुल इक्वल आता है। ये देखिए इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें अपनी सारी पट्टियों को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर इस डिज़ाइन की हम 12 जो पीस हैं वो यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पीस इस तरह से लिए हैं और उन्हें अटैच किया और इस तरह से आप एक साथ पीस स्टिच कर सकते हैं या एक साथ इन्हें पीसीस को अटैच करने के या एक साथ अपनी इस डिज़ाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 पीसीस हमने एक साथ अटैच किए हुए हैं। तो इस तरह से हम 4 पीसीस की इसी तरह से 3 पीस तैयार करेंगे इसी तरह से 4 बाई के। तो 12 एक पीस हमारा। तो ये देखिए हमारे ये तैयार हो चुके हैं 3 यहाँ पर हमने पीस तैयार किए हैं। 4 पीस एक पट्टी के अंदर अटैच हैं और तो इस तरह से हमने एक यहाँ पर रैक्सिन ली है। आप यहाँ पर चावल की बोरी भी अटैच करके उस पर एक कपड़ा अटैच करके ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर पैरदान हमने यहाँ पर तैयार किया है और इस तरह से 4 बाई 4 इंच की यहाँ पर हमने पट्टियाँ कट की हैं जितना हमारा पैरदान है। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को नीचे की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे हम। यहाँ पर चारों तरफ से इस तरह से हमने ये स्टिच कर लिया है। इसकी फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ पर न्यू न्यू डिज़ाइन के पैरदान देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपका तैयार हो जाता है। इस तरह से आप डोरमेट के साथ साथ आप और भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और अगला आइडिया है मेरा यहाँ पर आइडिया नंबर 4। तो यहाँ पर हम राउंड नेक कॉलर बना रहे हैं। तो इस कॉलर पट्टी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने कॉलर के
कॉलर को यहाँ पर मेजरमेंट किया और उसके बाद से हमारा जो मेजरमेंट है वो 8.2 पॉइंट है। तो इस तरह से बीच में से 1 इंच लाइन लगा ड्रॉ करते हुए इस तरह से हम तिरछा गोल शेप देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच से 1.25 इंच का कॉलर बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर कॉलर को इस तरह से राउंड शेप देंगे जहाँ तक कि हमारा नेक है। तो इस तरह से हम इंची टेप को घुमाते जाएंगे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर की गैप पर। तो यहाँ पर इस तरह से तो यहाँ पर इस तरह से अपने नेक को हम शेप दे देंगे और यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा राउंड कॉलर नेक कटिंग हो चुकी है यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर हम पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे एक कपड़े के ऊपर। तो 1/2 इंच ऊपर की साइड को इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर आयरन कर लेंगे और अपने इस कॉलर को यहाँ पर बिठा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इस कॉलर को इस तरह से पूरे में रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए आयरन करेंगे। इस तरह से परफेक्ट आपका कॉलर नेक तैयार हो जाता है। आपको हमारी टिप्स जरा भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सिलाई से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसे 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और इसे फिर एक इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए और हम यहाँ पर इस रख करके कपड़े पर सही से और इसे भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर इस तरह से इसे सेट करते हुए हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। नेक को इस तरह से स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह से शेप में घुमाते हुए। सिलाई को हमें पेस्टिंग के ऊपर नहीं चलाना है, कपड़े को ऊपर चलाते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम कपड़े के ऊपर ही यहाँ पर स्टिच करना है और पेस्टिंग को छोड़ते हुए इस तरह से हम अपने कॉलर को इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इसे स्टिच करने के बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे और हम इस कॉलर को सेट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से खींचना नहीं है, दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर हम इसे यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पर इसे सीधा करेंगे और इसको हम आयरन करके अच्छे से कॉलर को बिठा लेंगे और फिर हम अपने कॉलर को इस तरह से अटैच करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से सीधा रखना है और कॉलर पट्टी को इस तरह से सीधी साइड नीचे और उल्टा साइड ऊपर और इस तरह से बिल्कुल कॉलर के बिल्कुल पास पास इस तरह से स्टिच करना है। कॉलर के ऊपर स्टिच नहीं करना है। इस तरह से कपड़े को और कॉलर को अच्छे से सेट करते हुए कपड़ों को और दोनों कपड़ों को बिल्कुल इक्वल पकड़ते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरे में इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है और अब ऊपर से हम कॉलर पर अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे। ऊपर से बिठाने वाली सिलाई हम लगा लेंगे इस पर इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही यहाँ पर अच्छे से आपको स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे सारे कॉलर को पूरे में। तो जो हमारा बिल्कुल राउंड शेप कॉलर है वो इस तरह से तैयार हो जाता है। अगर आपको ये तरीका ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए और भी एक से एक वीडियो लेकर आऊँ जो कि आपको पसंद आए। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए
वीडियो शेयर करूँगी सिलाई से रिलेटेड। आपको कुछ और भी हैक्स पूछने हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कॉलर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बैठ जाता है। तो यहाँ पर हमने इसे तैयार कर लिया था। तो यह हमारा राउंड कॉलर नेक यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। वीडियो कैसी लगी, इस फ्रॉक से रिलेटेड फुल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आइडिया नंबर 5। तो यहाँ पर पैंट में बेल्ट लगाने का बहुत ही इजी और सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने कमर के साइज के हिसाब से यहाँ पर अपनी बेल्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लार्ज साइज के हिसाब से बेल्ट को अटैच करना बताऊंगी, जिसकी जो इसकी लेंथ है इलास्टिक की वो 29 और 28 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहती है लार्ज साइज के लिए। और इस तरह से हम यहाँ पर इसे कटिंग कर लेंगे और इस पे यहाँ पर अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस पर यहाँ पर 3 से 4 बार यहाँ पर स्टिच कर लेना है ताकि अच्छे से ये पक्का हो जाए ये इलास्टिक हमारी। और इस तरह से हम अपनी पैंट पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच नीचे की साइड मार्जिन में इस तरह से रखते हुए नीचे इलास्टिक की साइड में रखना है। तो सबसे पहले हम अपनी इलास्टिक को यहाँ पर अटैच करने के लिए, ताकि यह जो हम इसे अटैच करें तो ये खिसके नहीं, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक हल्का सा पाँव की सिलाई लगाएंगे और उस सिलाई को हम बाद में खोलेंगे। तो यहाँ पर हम साइड में अब अपनी इस तरह से मशीन को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम सेट करते हुए इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए जाना है, यहाँ पर पकड़ना है और 1/2 इंच नीचे को फोल्ड करते हुए बिल्कुल लास्टिक के साइड साइड में यहाँ पर बिल्कुल लास्टिक पर जो स्टिच नहीं करना है, कपड़े पर स्टिचिंग करनी है। और इस तरह से हम यहाँ पर स्टिचिंग करते जाएंगे और लास्टिक को इस तरह से अपनी साइड को खींचते जाएंगे और जो गैदर्स पड़ते जाते हैं उनको पीछे की साइड को हम करते जाएंगे इस तरह से। आप इस तरह से किसी भी तरह से आप इलास्टिक लगा सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और सरल तरीका है, इस तरह से आप लगा कर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप पैंट में किसी भी चीज़ में आप इस तरह से इलास्टिक को लगा सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ ध्यान रखना है कि आप इलास्टिक पर जो है सिलाई ना करें और इस तरह से यहाँ पर कपड़े पर ही लगाना है। बिल्कुल साइड साइड में ही चलाना है, जितनी की हमारी इलास्टिक है उसी के हिसाब से यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो हमारी सिलाई है आएगी और जो हमारी बेल्ट है वो भी अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ लग कर के तैयार होती है। तो ये देखिए साइडों में किस तरह से गैदर्स पड़ते जा रहे हैं इलास्टिक में। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप अपने साइज के अकॉर्डिंग अपने इलास्टिक को लगा सकते हैं। ये देखिए पीछे की साइड को खींचते जाना है और इलास्टिक को आगे की साइड को यहाँ पर खींचते जाना है। तो इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए और कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक लगाएंगे। तो आप किसी भी तरह की पैंट में छोटी या बड़ी साइज में आप यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें खींचते जाना है और आगे को इलास्टिक को और जो गैदर्स है उन्हें पीछे की साइड करते जाना है और इस तरह से हम पूरी अपनी बेल्ट को यहाँ पर फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड को करते हुए इस तरह से हम अपनी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल साइड पर किनारे पर यहाँ पर स्टिच करेंगे अपनी बेल्ट की, ताकि जो हमारी बेल्ट है बिल्कुल इलास्टिक के हिसाब से ही यहाँ पर स्टिच हो। तो यहाँ पर हमारी ये फिनिश हो चुकी है और जो हमने पहले शुरू में जो सिलाई लगाई थी 1 इंच की, तो उसे वहाँ पर से हम उसे खोल लेंगे और जितने भी गैदर्स हैं उन्हें हम सही से करते हुए। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसे यहाँ पर बीच में से खोल लेंगे और अपनी जितनी भी हमारी गैदर्स हैं और इलास्टिक है उसको बिल्कुल चारों तरफ इक्वल करते हुए अच्छे से इस तरह से खींच करके इस तरह से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे इलास्टिक को, ताकि जो जितनी भी गैदर्स आई हुई है हमारी पैंट में वो इक्वल हो जाएं चारों तरफ। तो इस तरह से चारों तरफ हमारी इक्वल हो चुकी है। तो इस तरह से खींचते हुए चारों साइड में इक्वल कर लेना है बिल्कुल इस तरह से। देखिए बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं हमारी ये।
और इसे इस तरह से हमने बिल्कुल एक और कर लिया है, कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह से आ जाती हैं ये गैदर्स। तो इस तरह से पहले हाथ से अच्छे से सेट करना है चारों तरफ को। छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि सिलाई के वक्त अगर नहीं आती हमें, तो हमारी चीज़ें भी सिलाई के वक्त ख़राब हो जाती है, और जब चीज़ें सही नहीं बनती है तो हमारा इन चीज़ों में दिल भी नहीं लगता है। तो इस तरह से छोटी 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 चीज़ों पर, टिप्स पर ध्यान देने पर हमारी जो सिलाई है बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। और इस तरह से हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, तो अपनी साइड को इस तरह से खींचते हुए, पीछे की साइड को इस तरह से खींचते हुए, इस तरह से हम सिलाई को लगाएंगे आगे और पीछे को इस तरह से खींचते हुए। तो जो हमारी गैदर्स हैं वो भी अच्छे से आ जाती हैं, और जो हमारी इलास्टिक है वो भी अच्छे से अटैच हो जाती है, वो भी इधर उधर नहीं खिसकती है, और हमारी जो इलास्टिक है वो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर तैयार होती है। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमने पूरे के पूरे राउंड शेप में गोल घुमाते हुए अपनी इलास्टिक पर इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर बेल्ट ये तैयार हो चुकी है। हमने पैंट में ये बेल्ट तैयार कर ली है। इस तरह से हमने बीच में एक सिलाई लगाई है। अगर आप चाहें तो 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे छोड़ते हुए 2 स्टिचिंग भी कर सकते हैं इसमें। पैंट में इलास्टिक लगाने का बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से पैंट में ये लगा सकते हैं।